मोरबी में पुल गिरने से पहले भी हो चुकी हैं ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं जो थी लापरवाही और इंसानी चूक का नतीजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रथा अरोड़ा। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर केबल पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर सोमवार को 134 हो गई है। ये पुल करीब एक सदी पुराना था और मरम्मत के बाद हाल ही में इसे लोगों के लिए खोला गया था। रविवार की शाम इस पुल पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस बीच ज्यादा वजन होने के चलते पुल टूट गया और सैकड़ों लोग नदी में गिर गए। राजकोट के रेंज महानिरीक्षक अशोक यादव ने बताया, पुल टूटने की घटना में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है। राज्य के सूचना विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 5 दल, राज्य आपदा मोचन बल के 6 दल, वायुसेना का 1 दल, सेना की 2 टुकड़ियां तथा भारतीय नौसेना के 2 दलों के अलावा स्थानीय बचाव दल तलाश अभियान में शामिल है। तलाश अभियान रात भर चला जो अब भी जारी है। हालांकि भारत में इस तरह की पहली दुर्घटना नहीं है। इससे पहले भी हुए हादसों से भी सरकार या प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। खास बात यह है कि मोरबी की तरह ही इन दुर्घटनाओं में भी लापरवाही या इंसानी चूक पाई गई थी, जैसे कि भोपाल गैस कांड। साल 1984 तारीख थी 2 या 3 दिसंबर की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी की फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होती है और धीरे धीरे इसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रात में सो रहे लोगों का दम घुटने लगा। नींद खुली तो पीड़ित सांस लेने के लिए घरों से बाहर आ गए, लेकिन बाहर वो जहरीली गैस मौत बनकर इंतजार कर रही थी। लोग जितनी सांस अंदर खींचते वो शरीर में घुस रही थी। कई लोग तो सोते हुए मौत के आगोश में चले गए और जो बच गए वो अंधे हो गए। इस गैस के प्रकोप आज भी इस इलाके में देखा जा सकता है। आंकड़ों की माने तो इस कांड में 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ये संख्या आज तक विवादों में है। ये घटना इंसानी चूक और लापरवाही का नतीजा था। फैक्ट्री में गैस लीक की जांच ठीक से नहीं होती थी। भारत में आज भी कई ऐसी फैक्ट्रियां कायदा कानून को ताक पर रखकर चलाई जाती हैं। फिर आता है कोलकाता के गिरीश पार्क में पुल गिरा। साल 2009 की तारीख 31 मार्च को दोपहर के आसपास गिरीश पार्क में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई और 78 लोग घायल हो गए। जांच पाया गया कि इस पुल के बनाने की समय सीमा कई बार पूरी हो चुकी थी। प्रोजेक्ट की लागत लगातार बढ़ती जा रही थी। जो बिल्डर इसे बना रहा था वो राज्य सरकार से लगातार फंड जारी करने की मांग कर रहा था। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से दबाव भी था कि आने वाले इलेक्शन से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। फिर आता है दिल्ली के ललिता पार्क में बिल्डिंग गिरी। 15 नवंबर 2010 को पश्चिमी दिल्ली के ललिता पार्क इलाके में 5 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घटना के समय इस बिल्डिंग में अच्छी खासी भीड़ थी। जांच में पाया गया कि बिल्डिंग के निर्माण में घटिया क्वालिटी का सामान लगाया गया था और गैर कानूनी तरीके से इसकी मंजिलों का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही उस समय आई बाढ़ भी इसके ढहने की एक वजह मानी गई थी। लेकिन इस घटना से साफ हो गया था कि अवैध निर्माण को लेकर सरकारी अमला किस तरह से उदासीन बना रहता है। इस तरह के मामले में दिल्ली में हुई इस घटना के बाद भी सामने आते रहते हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। फिर आता है महाकुंभ मेला में भगदड़। धार्मिक आयोजन के दौरान भारत में भगदड़ की कई घटनाएं हो चुकी हैं। साल 1954 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान भगदड़ में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। इसी तरह साल 2005 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के मंडेर देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 350 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या कहना है। और इसी तरह की ताज़ा खबरें जानने के लिए ट्रिगर न्यूज को फॉलो करें।